नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। इस बरस बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसको लेकर के जो तमाम राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हैं। तमाम राजनेता ये चाह रहे हैं कि जो उनकी राजनीतिक जमीन है वो तैयार हो जाए और नई सिरे से चीजों को गढ़ा जाए। इसी क्रम में कई नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं। कल यानी शुक्र शनिवार के दिन जो एआईएएम के नेता हैं ओवैसी वो बिहार दौरे पर आएंगे और 2 जगह जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही जो तेजस्वी यादव हैं वो भी बिहार के गांव-गांव निकल चुके हैं और वो लोगों से जाकर के मिल रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। बहुत स्वागत है सर आपका। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले जो तमाम राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी जो सियासी जमीन है उसको तैयार करने में लगे हैं। इसी क्रम में जो तमाम नेता हैं उनके जो सबसे पसंदीदा जगह है वो बिहार बन गई है। जो कई बड़े नेता हैं वो बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। कल और परसों बिहार में 2 दिन जो एआईएमआईएम के नेता हैं ओवैसी वो आएंगे और वो जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव भी बाहर निकले हैं और वो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मेरा नाम वेंकटेश है और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ओवैसी बिहार के दौरे पर हैं और वो किशनगंज और मोतिहारी दो जगह जाएंगे। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा समझिए कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी जो ग्रैंड सेकुलर अलायंस करके बिहार में चुनाव लड़ी थी, बहुजन समाज पार्टी, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, उसके बाद से आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, और भी उसमें एक दो दल मिलकर के ग्रैंड सेकुलर अलायंस बना करके चुनाव लड़ा था। और सीमांचल के इलाका में 5 सीट जो है सो इनको मिला था, ओवैसी की पार्टी को, एआईएमआईएम को। और लेकिन उसके बाद में एक विधायक को छोड़ करके तमाम सभी जो है सो आपको शामिल हो गए थे राष्ट्रीय जनता दल में। और राष्ट्रीय जनता दल में उनकी पार्टी शामिल हुई। उसके कई विधायक भी जो थे, जो जीत करके आए थे, वह जो है सो मंत्री भी बने थे। तो यह सबसे बड़ी बात है। तो ये समझने वाली बात है कि ओवैसी जो है सो कल बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और उनका 2 कार्यक्रम तय माना जा रहा है। एक तो बहादुरगंज में है, बहादुरगंज जो सीमांचल में पड़ता है, बहादुरगंज और कोचाधामन, ये 2 जो विधानसभा क्षेत्र है वह जो है सो सीमांचल में पड़ता है और किशनगंज जिला में आता है। यह सबसे बड़ी बात है। और वहां पर बेहतर स्ट्राइक रेट भी रहा था इन लोगों का पिछले बार चुनाव में। पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी जीती थी। हालांकि राजद में फिर बाद में शामिल हो गए थे, लेकिन ये समझने वाली बात है। दूसरी बात है कि वो मोतिहारी जा रहे हैं। मोतिहारी में जो है सो जो कहा जा रहा है, मोतिहारी में तो एक बात समझ लीजिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सुगौली विधानसभा क्षेत्र से भी एआईएमआईएम ने प्रत्याशी दिया था, लेकिन हालांकि उनकी हार हो गई थी। लेकिन ऐसे मिला करके देखें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 18 सीट पर 18 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें कि आपको एक सीट आपको सुगौली भी थी। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, समझने वाली बात है कि सीमांचल के इलाके में पहली मीटिंग उनकी होगी। तो पहली मीटिंग होगी तो सीमांचल का इलाका, हम बार बार कह रहे हैं कि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीट पर वह चुनाव लड़े थे, 5 से 5 ही वह जीते थे। सीमांचल का पूरा सीमांचल का इलाका। तो इसको ऐसे समझ लिया जाए कि सीमांचल में अमौर से अख्तरुल इमाम, जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वह जीते थे। और उन्होंने शिकस्त दी थी, मात दी थी सबा जफर को, जो जनता दल यूनाइटेड रूलिंग पार्टी से थे। तो वो वहां पर एक हो गया, 52% वोट मिले थे। और जबकि जेडीयू को 23% ही वोट मिले थे। बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए। दूसरी सीट है आपको ओवैसी, जहां सैयद सबनुद्दीन चुनाव जीते थे ओवैसी की पार्टी से। उनके खिलाफ जो है सो भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार चुनाव लड़ रहे थे। इसी तरह से कोचाधामन में मोहम्मद इजहार वो लड़े थे, वह भी विजयश्री को प्राप्त 50% वोट मिला था। 50। तो वो सब इलाका हम बताते हैं। फिर उसके बाद से बहादुरगंज मोहम्मद अजार, वो भी जो है सो जीते थे इनकी पार्टी से। वह उन्होंने शिकस्त दी थी वीआईपी को। वीआईपी उस समय जो है सो 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए फोल्ड में थी और वह लड़ी थी। तो वहां से लखन लाल
वीआईपी के उम्मीदवार थे, प्रत्याशी थे, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी से, उनको करारी हार मिली थी। इसी तरह से आप जोकीहाट में शहनवाज आलम जो लड़े थे, वह जो है सो जीत करके बने थे, और फिर बाद में जब 17 महीने का कार्यकाल था महागठबंधन की सरकार का, उसमें वह मंत्री भी बने थे। और उनकी लड़ाई हुई थी सरफराज आलम से, उनके बड़े भाई थे, उनके अपने बड़े भाई, सहोदर भाई, उनसे वह हार गए थे, जीत गए थे शहनवाज ओवैसी की पार्टी से। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि शहनवाज जो जीते थे ओवैसी की पार्टी से, एआईएमआई से, वह जो है सो पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन, जो सीमांचल के गांधी कहे जाते हैं, उनके वह छोटे पुत्र हैं। और बड़े पुत्र सरफराज आलम एक्स एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले हुआ करते थे अररिया लोकसभा क्षेत्र से, तो वह लड़े थे, वही हार गए थे उनसे सरफराज आलम। तो ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए सब अब चलिए थोड़ा सा समझ लिया जाए हम लोग कि जोकीहाट कहाँ है। जोकीहाट जो है सो अररिया जिला में पड़ता है। वहां पर जो सीमांचल का इलाका हम लोग जो बात करते हैं, उसमें सीमांचल में अररिया, किशनगंज और पूर्णिया, तो ये उसमें अररिया जिले में आता है जोकीहाट, जहां से आपको जोकीहाट से शहनवाज की हम बात कर रहे हैं, जीते थे ओवैसी की पार्टी से, तो वो अररिया हो गया। उसके बाद से आप चलिए किशनगंज से बहादुरगंज और कोचाधामन, ये 2 सीट ओवैसी की पार्टी को मिली थी। अब जो हमने पहले ही बताया कि बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार जीते थे ओवैसी की पार्टी से, और आपको कोचाधामन से मोहम्मद इजहार जीते थे ओवैसी की पार्टी से। तो ये दोनों सीट, माने आपको दोनों विधानसभा जो किशनगंज में पड़ता है, वह किशनगंज विधानसभा है, लेकिन वह भी, और कोचाधामन, दो सीट आपको वहां पर उस जिले में पड़ता है। हाँ, किशनगंज जिले में। और उसके बाद आप चलिए वो आता है पूर्णिया, जो सीमांचल का इलाका हम कह रहे हैं, वैसी और अमौर। हाँ, वैसी और अमौर। अब चलिए वैसी से सैयद सबनुद्दीन जीते थे वो ओवैसी की पार्टी से। अब चलिए हम लोग अमौर चलते हैं। अमौर भी पूर्णिया जिले में ही आता है, अमौर विधानसभा। तो अमौर विधानसभा से अख्तरुल इमाम जीते थे, जो एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये पिछली बार तो लेकिन वो 18 पे चुनाव लड़े थे, इस बार वो ऐलान कर रहे हैं कि हम 50 सीटों पर लड़ेंगे। किसको डेंट पहुंचाएंगे ये? नहीं, देखिए डेंट और पेंट की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि सब पार्टी को होता है कि हम अधिक से अधिक सीट पर लड़ें। हम बताए आपको 2020 में जो है सो ग्रैंड सेकुलर अलायंस बना करके लड़े थे, और ये सब सीट पर जीत हासिल की थी। एक और सीट उनका उधर से बीएसपी के भी प्रत्याशी साथ में लड़े थे, तो वह भी जीते थे। तो एक, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप सीमांचल पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं, और वह चाह रहे हैं ओवैसी इस बार कि सीमांचल में हम मजबूत स्थिति में आए। तो ये जो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया जो का इलाका है, उस जिले में उनका पेनिट्रेशन, उनकी जो दिखाई पड़ रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अगर यदि वोट परसेंटेज की बात करें, तो आप देखिएगा बीते विधानसभा चुनाव में जोकीहाट जो अररिया जिले में आता है, उसमें 34% वोट पड़ा था ओवैसी की पार्टी को। और जो है सो वहां पर मुस्लिम मतदाता की हम बात करें तो 42.95% मुस्लिम मतदाता पूरे अररिया में है। और जोकीहाट विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, ये जोकीहाट में 34% वोट पड़ा था। तो ये अब चलिए बहादुरगंज में, जो किशनगंज जिले में आता है, तो किशनगंज जिले में 2 विधानसभा है, एक बहादुरगंज और कोचाधामन। तो बहादुरगंज से 51% वोट मिला था ओवैसी की पार्टी को, मोहम्मद अंजार को। उसी तरह से आपको कोचाधामन में 50% वोट मिला था, जो किशनगंज जिले में ही है। तो कोचाधामन से मोहम्मद इजहार को ही मिला था वोट। तो ये सबसे बड़ी बात है। और वहां पर मुस्लिम आबादी 67% है किशनगंज में आपको। तो 67% माने आधा से अधिक आबादी जो है सो आपको अल्पसंख्यक मुस्लिम की है। इसी तरह से अगर हम पूर्णिया चलते हैं, पूर्णिया जिले में जो सीमांचल में ही आता है, तो वहां पर वैसी में जो है सो 38% वैसी में मिला था सैयद सबनुद्दीन को, हाँ, वो मिला था वैसी में। तो और वहां पर आपको 38.48% वहां पर मुस्लिम की आबादी है। अब आप चलिए
अमौर में। अमौर में भी अख्तरुल ईमान को जो मिला था वह भी पूर्णिया जिले में आते हैं, उनको भी वहां पर 52% वोट मिला था 2020 के विधानसभा चुनाव में। और वहां पर मुस्लिम की आबादी पूर्णिया में 38.46% है। तो ये एक बड़ा चंक है। इसी को साधने की कवायद में एआईएम के सुप्रीमो बैरिस्टर ओवैसी लगे हुए हैं कि जिस तरीके से भी हो इसको हमको साधना है। तो इसी साधने की कवायद में ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको सामने देखिए, इस बार वक्त संशोधन विधेयक पारित हुआ है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो ऐसे में मुस्लिम वोट बहुत सोच समझ के एक भी वोट जाया नहीं होने देना चाह रही है। और उसका एक ही बात है कि हमको मजबूती के साथ, अब देखने वाली बात है कि तेजस्वी भी पेनिट्रेट कर रहे हैं सीमांचल में। सीमांचल में उनके पास भी मजबूत सिपाही हैं, मजबूत उनके पास में कार्यकर्ता हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो सीमांचल की जनता है, जो आमने सामने की लड़ाई होगी एनडीए और इंडिया में, महागठबंधन और एनडीए में, तो सीमांचल की जनता किस ओर रुख करती है, ओवैसी की ओर करती है या फिर महागठबंधन तेजस्वी की ओर करती है। यह सबसे देखने और इंटरेस्टिंग बात यही आपको दिखाई पड़ेगा। इस बीच हम देख रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव हैं वो भी गांव-गांव निकल गए हैं। जमुई में आज थे, उसके बाद फिर और कई अन्य जिलों में जाने की सूचना है। अभी जब हम लोग ये शूट कर रहे हैं कुछ देर पहले ही खबर आई कि वो बांका पहुंच गए हैं। तो कहीं न कहीं वो भी अपनी जो सियासी ज़मीन है, तेवर बदले हैं उनके। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से जमुई लोकसभा सीट का अगर आप वर्तमान में अगर देखिएगा तो बीते 2020 के विधानसभा चुनाव में, इस बार के विधानसभा चुनाव में लड़ाई टसल की होगी। क्योंकि वहां से आरजेडी से ही जो है सो लड़ाई हुई थी आपको, बीजेपी को, जेडीयू को, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, माने जितनी भी पार्टियां हैं सबको। तो ये एनडीए फोल्ड से आपको लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ी थी। और इस बार भी आपको मजबूत गढ़ है उसको, तो उसी तैयारी में है। और एक बात और जान लीजिए कि इंटरनल सर्वे हो रहा है तेजस्वी का। अच्छा, तो इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट भी 15 तक आ जाएगी, 15 मई तक। अच्छा, मतलब बूथ बूथ तक इंटरनल सर्वे हो रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र का इंटरनल सर्वे कराया जा रहा है। अच्छा। और 15 मई तक इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी। जो सिटिंग एमएलए हैं उनका, और जिस क्षेत्र में उनके सिटिंग एमएलए नहीं है उसके 15 तारीख के बाद, 15 मई के बाद फिर अन्य सीट पर, जो रेस्ट देन आरजेडी की सीट नहीं है उस पर जो है सो उनका सर्वे की टीम काम करेगी। अच्छा। तो ये फीडबैक लिया जा रहा है और उसके बाद बहुत स्ट्रेटेजिकल मूव तेजस्वी कर रहे हैं। इस बार लड़ाई जो है सो बहुत जोरदार होने जा रही है। इसको आप, और जब अल्पसंख्यक की बात हो रही है, सीमांचल की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव की नजर सीमांचल पर है। इस बार वो पुराना झटका, पुराना जोल्ट बर्दाश्त करने की तैयारी में नहीं है तेजस्वी। क्योंकि ज्यादातर उन्हीं को डेंट लगा था पिछली बार भी, अगर 2020 की हम बात करें तो कहीं ना कहीं 25 में इन तमाम चीजों पर नजर होगी। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों और चर्चाओं के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। शुक्रिया।